हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी 2023, जो कि आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट, मिश्ती स्कीम इट इज़ रिलेटेड टू मैंग्रोव्स, ये आपको याद रखना है। और इस मिश्ती की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो मिश्ती स्कीम की फुल फॉर्म एंड इट इज़ रिलेटेड टू मैंग्रोव्स, ये आपको पूरा याद रखना है। इसके बाद पीएम प्रणाम स्कीम, व्हाट इज दिस स्कीम? इट इज़ फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। पेपर में आ सकता है कि पीएम प्रणाम स्कीम इट इज़ फॉर ऑप्टिमल यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये आपको याद रखना है, पीएम प्रणाम स्कीम। अब ऐसे ही नमो 108, व्हाट इज दिस नमो 108? इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ लोटस, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। नमो 108 इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ लोटस फ्लावर विद 108 पेटल्स। एक पार्क यहाँ पे न्यूज़ में थी दैट इज़ एराविक्यूलम नेशनल पार्क गॉट इट इज़ फर्स्ट फर्नेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आपको याद रखना है कि एराविक्यूलम नेशनल पार्क को, जो कि केरला में है, इट गॉट इट इज़ फर्स्ट फर्नेरियम, ये आपको याद रखना है, फर्न। ऐसे ही नील कुरिंजी प्लांट इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि ये न्यूज़ में था इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया। नील कुरिंजी प्लांट इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, और इसको रिसेंटली शेड्यूल 3 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको ऐड किया गया। नील कुरिंजी प्लांट, पेपर में आपको यही आएगा कि इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। ऐसे ही न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इट इज़ इन लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है एज इट इज़। अब याया तोसो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये कहाँ पे है? लद्दाख। तो लद्दाख की जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है दैट इज़ याया तोसो लेक, ये आपको याद रखना है। याया तोसो ये कहाँ पे पड़ता है? इट इज़ इन लद्दाख, और इसको डिक्लेयर किया गया एज लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब ऐसे ही लद्दाख में इंडिया गॉड इट इज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इन लद्दाख, ये आपको याद रखना है, पेपर में ये आता है कि इंडियाज़ फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी इट इज़ फाउंड इन लद्दाख। अब ऐसे ही रिसेंटली दिस इज़ 2024 न्यूज़, ये दैट पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इट बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ऊपर नाइट स्काई सेंचुरी है यहाँ पे, लेकिन यह लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, नॉट सेंचुरी हियर। तो ये आपको याद रखना है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, और जंगल बुक इसी पे है, पेंच टाइगर रिजर्व पे। कुछ लिखते हैं कान्हा, लेकिन पेंच भी ठीक है इसका। उड़ीसा ने डिक्लेयर किया गंधमारा हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आपको ये याद रखना है कि दिस गंधमारा रेंज इट इज़ फाउंड इन उड़ीसा। अब वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर, ये कहाँ पे किया गया इनाग्रेट? इट इज़ इन यूपी। ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर इट इज़ इन यूपी, ये भी न्यूज़ में था। और इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी दैट इज़ उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। अब ऐसे ही वीरनगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये न्यूज़ में है, और इट इज़ इन एमपी, इट बिकेम 54th टाइगर रिजर्व। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि वीरनगाना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ पड़ती है? इट इज़ इन मध्य प्रदेश, एंड इट बिकेम 54th टाइगर रिजर्व। और सेंसस 2022 के मुताबिक इंडिया में 3167 टाइगर्स अवेलेबल हैं। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है, ये नंबर 3167 टाइगर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। अब कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे कुछ इलीगल माइनिंग हो रही थी, इट इज़ इन उड़ीसा, ये भी आपको ऐसे ही याद रखना है, कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को होता है, इस साल इसकी थीम क्या थी? दैट इज़ सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। तो आपको थीम याद रखनी है, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इट वाज द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 5 जून 2023। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट,
डेनमार्क बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड बुरी इट अंडर सी। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है कि डेनमार्क बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 एंड जो कि फिर इस CO2 को ये बुरी करते हैं अंडर सी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मिशन एरिकोम्पन। व्हाट इज दिस मिशन? इट इज़ फॉर एलिफेंट्स जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, इनको ट्रैंकुलाइजर्स लगाते हैं ये अगर वो डिस्ट्रॉय करेंगे क्रॉप्स को। सो दिस मिशन, ये आपको याद रखना है कि मिशन एरिकोम्पन इट इज़ फॉर इट इज़ टू रेस्क्यू दीज रॉग एलिफेंट्स फ्राम डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स। आपको आएगा पेपर में व्हाट इज दिस मिशन एरिकोम्पन, इट इज़ फॉर एलिफेंट्स। ऐसे ही व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेंट, इसको एक अवार्ड मिला है फ्रॉम WHO अवार्ड, इसको मिला है WHO अवार्ड। तो आपको ये नाम रखना है, पूरा नाम याद रखना है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायोलेंट, इसको मिला है WHO अवार्ड। ऐसे ही केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने अडॉप्ट किया वाटर बजट। ये आपको याद रखना है कि केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट दैट अडॉप्टेड वाटर बजट। ऐसे ये थोड़ा पुरानी न्यूज़ है 2022 की। दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? इट इज़ इन तमिलनाडु। इंडियाज़ फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज़ इन तमिलनाडु। मे भी पेपर में आ सकता है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ कवर किया है। अब रामसार साइट्स अभी कितने हैं? दैट दे आर 75। और 2 फेब क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस साल थीम थी इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। इसको आपको एज इट इज़ याद रखना है। रामसार साइट्स प्रेजेंटली 75 हैं और 2 फेब को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इस साल इसकी जो थीम थी 2023 में दैट वाज इट इज़ टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। और तमिलनाडु के पास मैक्सिमम रामसार साइट्स हैं, दे आर 14। फिर आता है यूपी के पास 10 रामसार साइट्स हैं। लेकिन आपको रखना है याद जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 रामसार साइट्स हैं, जिसमें आपने सुना होगा वालुर लेक, ये ऑलरेडी था। वालुर लेक, होकरसर लेक श्रीनगर में, मानसर, यहाँ पे मानसर है, ये मानसर एंड सुरनसर ये जम्मू में पड़ता है। और रिसेंटली 2 ऐड किए गए, आपको दोनों याद रखने हैं। ये 2, हाईगाम जो कि बारामूला में है और शालाबुग जो कि गांधरबल में पड़ता है। तो हाईगाम वेटलैंड इट इज़ इन बारामूला, इसको रामसार साइट में इसको ऐड किया गया। और ऐसे ही शालाबुग जो कि गांधरबल में है, इसको भी रामसार साइट बनाया गया। रामसार इट इज़ इन ईरान। अब ऐसे ही जो कि 2023 में ऐड किए गए, वो भी मैंने यहाँ पे लिखे 2022 में भी। सतकोसिया लेक इट इज़ इन उड़ीसा, तम्पारा लेक, अनसुपा लेक, ये तीनों कहाँ पे हैं? इट इज़ इन उड़ीसा। ये आपको याद रखना है। और पाला वेटलैंड इट इज़ इन मिज़ोरम। मैंने यहाँ पे कुछ रामसार साइट्स लिखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये रामसार साइट्स रिसेंटली बने हैं। सतकोसिया लेक, तम्पारा लेक और अनसुपा लेक, ये तीनों उड़ीसा में हैं। और पाला वेटलैंड इट इज़ इन मिज़ोरम। ऐसे ही यशवंत सागर, ये भी रिसेंटली ऐड किया गया। यशवंत सागर, बोज और सिरपुर वेटलैंड इट इज़ इन MP मध्य प्रदेश। और रंगनथीटू बर्ड सेंचुरी इट इज़ इन कर्नाटका। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी रिसेंटली ऐड किया गया। ऐसे ही ये थोड़ा पुराना है, थो लेक, नाल सरोवर, ये पेपर में आया भी था, नाल सरोवर, और ये है गुजरात में। और नंदा लेक इट इज़ इन गोवा। कबरताल लेक इट इज़ इन बिहार। और दीपुर बील इट इज़ इन आसाम। तो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये न्यूज़ में थे, और इसीलिए आपको ये याद रखना है। आपको 75 याद नहीं रखने हैं, लेकिन मेन आपको याद रखने हैं जो कि पेपर में आते हैं। ऐसे ही अष्टामुडी लेक, ये आपको पता होगा। ससमथाकोटा लेक, वेमनाड लेक इट इज़ इन केरला, ये पुराने हैं। और ऐसे ही विदानथंगल बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। ऐसे ही यहाँ पे हैं कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। इसको भी रिसेंटली ऐड किया गया था। अब ऐसे ही सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और आप सुना होगा आपने बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरियाणा में है, लेकिन ये पुराने हैं। पॉइंट कैलीमियर इट इज़ इन तमिलनाडु। तो ये कुछ रामसार साइट्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, मे भी आपको पेपर में आ सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पे इनको मैं ऐड करूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, मैंने यहाँ पे 2-3 लिखे, मे भी पेपर में आ सकते हैं। आसाम में क्या है? गर्म पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ इन आसाम। बिहार में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और गुजरात में है वाइल्ड आस, तो आपको ये याद रखना है। और गोवा में है भगवान महावीर, जिसको हम बोलते हैं मोलम नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। और प्रोजेक्ट हांगुल 1970 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को रिसेंटली मर्ज किया गया, इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर इट वाज लॉन्चड इन 1 अप्रैल 1973। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, मे बी आपको आ सकता है ये इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। प्रोजेक्ट हांगुल 1970, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड 2009, मार्कोरबी 2009 और प्रोजेक्ट चीता इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2022। ये आपको सब याद रखना है ऐसे ही ऑर्डर में। और कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं पेपर में, ये भी आपको आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इट इज़ इन 1972, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये एक्ट्स भी आपको याद रखने हैं एज इट इज़, मे बी पेपर में आ सकते हैं। ऐसे ही इंडिया में अभी नेशनल पार्कस मैंने यहाँ पे कुछ लिखे ताकि आपका टाइम बचे। नेशनल पार्कस 106 हैं। तमिलनाडु में मुकुर्थी नेशनल पार्क, मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। मधुमलाई नेशनल पार्क इट इज़ इन तमिलनाडु। ऐसे ही ग्यूंडी नेशनल पार्क इट इज़, इसमें क्या है टर्टल कंजर्वेशन। और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे ये मैरिन नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में ये 3-4 मुझे इंपॉर्टेंट लगे, तो आपको ये याद रखने हैं। ऐसे ही केरला में एराविकुलम नेशनल पार्क, ये अभी मैंने ऊपर पढ़ाया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पंपाडम शोला। तो जहाँ पे भी आपको शोला मिलेगा वो केरला में होते हैं शोला, तो दिस इज इन केरला। ऐसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, इसको आप खुद देखना। तेलंगाना, यहाँ पे क्या है ये कासू ब्रह्मनडा रेड्डी और मुरुगवानी महावीर हरिना वनस्थली, ये आपको याद रखना है, दिस इज इन तेलंगाना। कर्नाटका में है कुद्रेमुख, ये इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये कर्नाटका में। ऐसे ही बांदीपुर, ये भी कर्नाटका में है। और छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर वैली, गुरु घासीदास, ये आपको तीनों याद रखने हैं नाम, इंद्रावती, कांगर वैली और गुरु घासीदास। गोवा में ये इंपॉर्टेंट है, गोवा में क्या है मोलम नेशनल पार्क, जिसको आप बोलते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क, पेपर में ये आ सकती है आपको ये नेशनल पार्क। और एमपी में कान्हा नेशनल पार्क, और सबसे इंपॉर्टेंट दिस कुन्नो नेशनल पार्क, क्योंकि कुन्नो नेशनल पार्क ये न्यूज़ में थी। आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें 8 चीताज़ को लाया गया था फ्राम नेमीबिया और उनको फिर रिलोकेट किया गया इन द कुन्नो नेशनल पार्क, जिसमें 5 फीमेल थे और 3 मेल थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि कुन्नो नेशनल पार्क इट इज़ इन एमपी मध्य प्रदेश। पेंच भी वहीं पे है और बांधवगढ़ और डायनासोर नेशनल पार्क ये सब है एमपी में। ऐसे ही महाराष्ट्र में चंदोली, तदोबा और गुगामाल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। और गुजरात में आपको पता होगा गिर नेशनल पार्क, जो कि फेमस फॉर एशियाटिक लाइन्स, इट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लाइन्स। ऐसे ही वंदासा नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये भी हैं, गल्फ ऑफ कच्छ भी हैं गुजरात में। और राजस्थान ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राजस्थान में रैनथम्बोर नेशनल पार्क इट इज़ इन राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स ये भी राजस्थान में है। कियालाडियो भारतपुर नेशनल पार्क ये भी है राजस्थान में। और सरिस्का नेशनल पार्क, तो ये आपको याद रखने हैं सब। ऐसे ही हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क दे आर इन हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, ये आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड आपको याद होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम बोलते थे हैली नेशनल पार्क, एंड दिस इज़ फेमस फॉर बंगाल टाइगर। ऐसे ही नंदा देवी राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स और गोविंद पाशु विहार, ये भी आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिए ताकि आपका टाइम बचे। ऐसे ही आसाम में मनास, डिब्रू, नमेरी, काजीरंगा, रेमोना, दिहांग पटकई, ये कहाँ पे पढ़ते हैं आसाम में। और मिज़ोरम में क्या है मर्लिन, ये लिखा है यहाँ पे, और बिल्लू माउंटेन ये भी आप देखना। त्रिपुरा में क्या है
त्रिपुरा में है क्लाउडेड नेशनल पार्क, और राजबरी जिसको हम बोलते हैं बीसन नेशनल पार्क, ये भी त्रिपुरा में है। ऐसे ही मेघालय में बालफाक्रम और नोकरेक नेशनल पार्क ये पड़ते हैं मेघालय में, और मोलिंग एंड नमडफ ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, केबोल लेमजो नेशनल पार्क, दिस इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि है लोकटक लेक पे। और सिरोही नेशनल पार्क ये भी याद रखना, सिरोही नेशनल पार्क इट इज़ इन मणिपुर। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में है गुरुमारा नेशनल पार्क, नरोवा नेशनल पार्क, जल्दापरी नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। और अंडमान निकोबार में जहाँ पे भी ये नाम आते हैं, ये अंग्रेज़ नाम, दीज आर इन अंडमान निकोबार। फॉर एग्जांपल कैंपबेल, गलाथिया बे, साउथ बटन, मैंने कुछ लिए यहाँ पे, रानी झांसी, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, दीज आर इन अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे आप मैंने कवर किए हैं नेशनल पार्कस प्लस एक्ट्स प्लस प्रोजेक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मुश्किल